हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2 फरवरी 2023 को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए मैथ के पूरे 20 सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो किसी सवाल को करने का सबसे सटीक तरीका क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए करते हैं शुरू और सीधे आते हैं सवालों पर। तो आज की क्लास का पहला सवाल, 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो खान की चाल कितनी है? तो ऐसे लिखो, जॉन और खान। कर 1000 मीटर की दौड़ में जॉन हराता है खान को 120 मीटर से, तो जितने समय में जॉन दौड़ता होगा 1000 मीटर उतने समय में खान दौड़ पाता होगा इसे 120 मीटर कम, तो 880 मीटर। तो यहाँ ले लो रेशियो, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से कर दो डिवाइड, तो ये 25 रेशियो 22 और ये रेशियो हो जाएगा स्पीड का। अगर टाइम फिक्स है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो। अब हमें यहाँ से जॉन की चाल पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर 25 इकाई बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से वैल्यू निकालो आप 1 इकाई की, तो 5 से कर दो डिवाइड, तो 5 इकाई बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 इकाई बराबर 8/5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें स्पीड चाहिए खान की, वो है 22 इकाई के बराबर, तो यहाँ गुणा लगाएंगे 8/5, तो चाल निकलेगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आएगा 8 का 2 में गुणा 16 और 8 का 2 में गुणा 16 1 17, 176/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये डिवाइड करेगा 3 बार, 5 तिया 15, 2 26, 5 का फिर ये जाएगा 5 बार, 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो खान की चाल 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन दूसरा ये ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2010 में एक देश की जनसंख्या 25,60,80,000 थी। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई थी। 2020 में जनसंख्या है, तो 2010 में जनसंख्या थी 25,60,80,000। तो 2020 तक जनसंख्या में वृद्धि हुई है 10%, तो इसका 10% आएगा। आप आखिर से आप एक जीरो हटा दो, तो यहाँ पे कर देंगे ऐड। तो आप ऐसे लिखना चालू करो, यहाँ से 25 60 और 8 0 0 0। अब आप कर दो ऐड, तो ये 0 0 0 0 0, फिर यहाँ पे आएगा 8, फिर ये 8। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा ये सही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काटकर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? तो ध्यान रखना, जो गोले का व्यास होगा वो 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई 22/7 आर क्यूब। तो आर आएगा 6 का आधा, 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 × 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो 22 चौको 88 गुणा 3 त्रिका 9/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो 9 का 8 में गुणा, यह आ जाएगा 72, 2 हासिल 7, 9 8 72, 79/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जाएगा एक बार, फिर 9 में जाएगा एक बार, आएगा 2 22, फिर 3 113। तो ऑप्शन नंबर पहला ये ठीक है, 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 16,500 रुपये है। इस पर 8% त्यौहार छूट दी जाती है। इसके अलावा नकद भुगतान के लिए 5% की
दूसरी छूट भी दी जाती है। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नकद भुगतान रुपए में कितना है? तो अंकित मूल्य है 16,500 रुपये। पहला डिस्काउंट 8%, तो वैल्यू बचेगी 92% के बराबर। करा अगर नकद भुगतान किया जाएगा तो एक दूसरा डिस्काउंट भी है 5% का, तो यहाँ लगा दो गुणा 5% डिस्काउंट, तो 95%, तो यह जाएगा 19/20। 95% की फ्रैक्शन 19/20। अब इसको करते सॉल्व, तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 5 से कर दो यहाँ डिवाइड, ये 4 बार, और ये यहाँ जाएगा 33। फिर 4 इसको डिवाइड करेगा 23 बार, 23 चौको 92, तो 33 गुणा 23 गुणा 19, तो 23 का 3 में गुणा, 23 दिया 69, 9 और हासिल 6, फिर आएगा 69 6 75, तो 759 गुणा 19, 19 का 9 में गुणा आएगा 171, तो यूनिट डिजिट आएगा 1। तो अपना ऑप्शन ये पहला गलत और तीसरा गलत, या दूसरा ठीक है या चौथा ठीक है। और करते हैं गुणा, तो 19 का 9 में गुणा 171 की 1, हासिल 17, 19 का 5 में गुणा 95, 95 और 17, तो ये आएगा 112, तो यहाँ आएगा 2, हासिल 12, तो लास्ट में आएगा 2 1, तो ऐसा ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर दूसरा, 14,421 रुपये, यही अपना उत्तर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है? तो ऑप्शन 34 और 32 के करीब, 33 के करीब और 38, सही 3/5%। तो इस सवाल में पेन घुमाने की ज़रूरत नहीं है। देखना कैसे कि 5% को आप छोड़ दो, 5%, 10% और 20% की अगर वृद्धि होती है तो इसके समतुल्य वृद्धि होगी 20 और 10 30, 30 और 2 32, 32% की। यहाँ हमने लगा दिया a बराबर +-x +-y +-xy/100 से, तो 10% और 20% की समतुल्य वृद्धि 32%। जब 5% और 32% को लेकर दोबारा फिर से लगाएंगे तो 32 और 5 37, 37 से ज़्यादा ही आएगा, और ऐसा ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर चौथा, ये सही है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आती है। कार की औसत चाल क्या है? तो हमने ऐसे मान ली डिस्टेंस ए से बी तक, तो आप एक काम करो कि 75 और 100 का ये एलसीएम आएगा 300, तो आप डिस्टेंस मान लो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है ए और बी के बीच। महिला जाती है ए से बी तक, तो स्पीड है इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापसी की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाहिए औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर जाने में और 300 किलोमीटर आने में, तो डिस्टेंस पूरी कवर होगी 600 किलोमीटर बटे कुल टाइम। तो 300 किलोमीटर जाने में लगा समय 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 300 बटे 75, तो ये लग जाएगा 4 घंटा। तो जाने में 4 घंटे और आने में 3 घंटे, 300 बटे 100, तो टोटल टाइम 4 3 7 घंटा, तो 600 बटे 7, तो कर दो डिवाइड, ये जाएगा 8 बार, 7 8 56, बचेगा 4 40, फिर जाएगा 5 बार, तो 85 सही। तो ऐसा ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर दूसरा, 85 सही 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा कार की औसत चाल निकल के। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ए 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है और बी 1 घंटे में 5 बेंच की मरम्मत कर सकता है। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत करने में उन्हें कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान सवाल। ए 1 घंटे में 11 बेंचों की करता है मरम्मत
और बी 1 घंटे में 5 बेंच की मरम्मत। तो अगर दोनों मिलेंगे तो 1 घंटे में 11 और 5 16 बेंचों की मरम्मत कर सकते हैं दोनों मिलकर 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 16 बेंचों की मरम्मत। तो मरम्मत करनी है 64 बेंचों की, तो 64/16 यह आ जाएगा 4 घंटे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये ठीक है। तो आगे आते हैं सवाल नंबर 8 पर। आकाश एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है और दिया उसी कार्य को 63 दिनों में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करते हैं और आकाश कार्य आरंभ करता है। तो यहाँ लिखा हमने आकाश और दिया। आकाश अकेले कार्य करता है 21 दिनों में और दिया 63 दिनों में। तो यहाँ पे ले लो आप एलसीएम, 21 63 का एलसीएम 63 और ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो आकाश की इफिशियंसी आएगी 3 और दिया की 1। करा दोनों एकांतर क्रम में कार्य करते हैं बारी बारी से। तो काम की शुरुआत करता है आकाश, तो पहले दिन करेगा आकाश और तीसरे दिन 5वें दिन 7वें दिन ये कौन काम करेगा आकाश। दूसरे दिन चौथे दिन 6वें दिन ये काम करेगी दिया। तो पहले 2 दिन का काम, तो यहाँ निकालो कि पहले 2 दिन का काम। तो आकाश का 1 दिन का काम 3 इकाई और दिया का 1 दिन का काम 1 इकाई। तो 3 और 1 4 यूनिट। तो 2 दिन में काम होगा 4 यूनिट। हमें काम करवाना टोटल 63 यूनिट। तो आप 4 यूनिट के कितने साइकिल बनेंगे, 63 के पहुँचो नज़दीक। तो ये आएगा 15, 15 चौको 60। तो गुणा लगा दो 15 से, तो यहाँ गुणा 15, तो यहाँ गुणा 15, तो 15 का 2 में गुणा, ये हो जाएगा 30 दिन। तो 30 दिन में टोटल काम हो जाएगा 60 यूनिट और टोटल काम है कितना 63, जिसमें से हो गया 60 यूनिट। तो बचा कितना 3 यूनिट। अब इस 3 इकाई को ये कौन करेगा, अब ये करेगा आकाश 61वें दिन। तो आकाश 1 दिन में करता है 3 इकाई और काम भी बचा है 3 इकाई, तो 1 दिन और लगेगा। तो 30 और 1 31 दिन। 31 दिन में काम हो जाएगा पूरा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये सही है, 31 दिन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक व्यापारी 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य है 11,000 रुपये। तो पहला डिस्काउंट 18%, तो ये आ जाएगा 82% के बराबर, 100 माइनस 18/100। और अगला डिस्काउंट है 20%, तो वैल्यू हो जाएगी 80% के बराबर। इसको करते सॉल्व। तो ये 3 जीरो और एक 4 जीरो, तो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 और 2 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा 88, 11 8 88, 88 गुणा 82, या आप इसको ऐसे लिखो बराबर 88 गुणा, इसको लिख दो आप 80 + 2 82 को। अब कर लो सॉल्व। तो यहाँ 0, 8 का 8 में गुणा 64 और ये 6 और 64 6 70, 7040 और 88 का डबल, ये 2 का 8 में गुणा 16 और 16 1 17, तो ये 6 7 4 11, लास्ट में आएगा 16। तो 2 ऑप्शन में लास्ट में 16 और 16 और करते सॉल्व। तो ये 1 और ये 7, 7116, 7 4 11 के एक हासिल 1 और 1 2, सॉरी यहाँ आ जाएगा 2, तो 7216 रुपये। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये सही है। तो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत कितना है। तो 15% के लाभ पर बेचता है खुला, तो 15% की फ्रैक्शन
3/20। तो 20 का खरीद के वो 23 में बेचेगा खुला। वो कह रहा 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो देना चाहिए 5, लेकिन वो धोखे से देता है कितना, 4। तो बस यहाँ कर लो कैलकुलेट, 5 से 20 को डिवाइड कर दो 4 बार। तो 4 का 4 में गुणा, तो ये 16 और ये 23। कुल मिला के 16 वाला सामान चला गया 23 में। तो प्रॉफिट हो जाएगा 7 का। 7 का प्रॉफिट 16, तो 100 पे कितना, गुणा लगा दिया 100 से। तो 70 में 16 का भाग, ये जाएगा 4 बार, 64 बचेगा 6, 60, फिर ये आएगा जाएगा 3 बार, 16 3 48, तो 43 तो ऑप्शन नंबर चौथा ये सही है, 43.75%। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती a है और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती b है, तो a/b का मान कितना है। 8 और 24 का तीसरा समानुपाती a के बराबर, तो a की वैल्यू कैसे निकालें। तो 8 का 3 में गुणा, तो ये आएगा 24। तो 24 में फिर करा दो 3 से गुणा, तो 24 तिया 72। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली 72। अब निकालते b की वैल्यू। कह रहा 4 और 16 का मध्यानुपाती b है, तो b की वैल्यू आएगी √4 × 16, और यहाँ से आ जाएगा 8। a की वैल्यू 72, तो b की वैल्यू 8। हमसे पूछा है a/b का मान, तो 72/8, ये आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये ठीक है। तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे। 0.1 और 0.12 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो ऐसे लिखो 0.1 और 0.12। आप ये देखो ये इसका कितने गुना है, तो गुणा लगाना पड़ेगा 1.2 से। तो तृतीयानुपाती कैसे निकालें, आप यहाँ भी गुणा लगा दो 1.2 से, तो ये 12 12 144। ये दशमलव के पहले 1 2 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे, तो पॉइंट लगेगा 3 डिजिट के पहले, तो 1 2 3, तो यह जाएगा 0.144। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ये सही है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे। यदि 3 सही 1/3 डिवाइड 6 सही 3/7 इंटू 1 सही 1/2 इंटू 3 सही 1/7 बराबर p की पावर 1/2, करा p का मान कितना है। तो ये ऑप्शन रखे 4। यहाँ पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर ऐसे मान लें कि p की पावर 1/2 बराबर x, तो p का मान तभी आएगा जब हम स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर संख्या केवल एक ही है ऑप्शन नंबर 2 में। तो बस यही सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। फिर भी देख लो कैसे किया जाएगा। 10/3 डिवाइड, इसको पहले करेंगे सॉल्व, तो यहाँ कर दो इंटू, ये 42 और 3 45, 45/7, तो पलटा के रखेंगे 7/45 गुणा ये 3/2 और ये गुणा में 22/7 बराबर p की पावर 1/2 या √p। ये 3 से 3 ये कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, और 2 से ये कटेगा 5 बार, 5 से 9 बार, तो ये आ जाएगा 22/9। 22/9 बराबर √p। तो p की वैल्यू कितनी, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर 484, 9 का स्क्वायर 81, तो 484/81 इक्वल टू p। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ये सही है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बेहतरीन सवाल है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16%, दूसरे वर्ष के लिए 20% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक है, तो 15,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है।
तो आप निकालो पहले साल का ब्याज। प्रिंसिपल है 15,000 रुपये, तो 15,000 का 16% बराबर, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, तो 150 गुणा 16, तो यहाँ से आ जाएगा 2400 रुपये, 2,400 रुपये। अब दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा, ये 2,400 ऐड करेंगे 15,000 में, तो ये बनेगा 17,400। तो 17,400 गुणा दूसरे साल के लिए जो रेट है वो 20%, तो 20/100 बराबर, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 174 गुणा 20, तो यहाँ पे जीरो, और 2 का 4 में गुणा, ये आएगा 8, और 4, 2 का 1 में गुणा 2 और 1 3, 3,480 रुपये। तो दूसरे साल का ब्याज 3,480। अब निकालेंगे तीसरे साल का ब्याज। अब ये 3,480 ये जोड़ेंगे 17,400 में, तो ये बनेगा 17 3 20, तो 20,880। तीसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल रहेगा वो 20,880, और तीसरे साल के लिए जो रेट है वो 15% वार्षिक, तो इसका निकालेंगे 15%। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से करो डिवाइड, ये 5 दिया 15, ये 2 बार, तो 2 से करो डिवाइड, ये 1,044, और 1,044 का गुणा लगाएंगे 3 में, तो ये बनेगा 3 का 4 में गुणा 2, और 3 चौको 12, और 1 13 की 3, और ये 1, फिर 3 का 1 में गुणा 3। तो तीसरे साल के लिए जो ब्याज है वो 3,132 रुपये। अब आप कर दो टोटल, तो यहाँ से 2, और ये 8 3 11, 4 4 8 और 1 9, 9 1 10, और 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 8 और 1 9, तो 9,012 रुपये। तो ऑप्शन नंबर पहला ये ठीक है, 9,012 रुपये। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 12 से विभाज्य 2 अंकी सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाज्य 2 अंकी सबसे छोटी संख्या का लासा ज्ञात करें। तो 12 से विभाज्य 2 अंकी सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी 96, और 8 से विभाज्य 2 अंकी सबसे छोटी संख्या ये रहेगी 16। तो 96 और 16 का जो एलसीएम होगा वो होगा 96। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी आती है। 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात करें। तो जनसंख्या है टोटल 50,000, हर साल कमी आती है 5%, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो जनसंख्या रह जाएगी 19/20, और हमसे पूछा है 2 साल में, तो फिर गुणा लगा दो 19/20। इसे करते सॉल्व, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 का 2 में गुणा 4, इसको काटेगा ये 125 बार, तो 125 गुणा 19 गुणा 19, तो 19 का कर दो यहाँ गुणा, तो 19 का 5 में गुणा 95, ये 9, और 19 का 2 में गुणा 38, 38 और 9 ये आ जाएगा 47, 4, 19 एकन 19 और 4 23, तो 23 75 गुणा 19, तो फिर 19 का 5 में गुणा ये आएगा 95, हासिल 9, 19 सत्ते 133, 133 और 9 ये बनेगा 142, तो हासिल आएगी 14, और 19 दिया 57, 57 और 14 ये 71, यहाँ से 1। अब आप देख रहे हैं कि 1 2 5 लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला, तो यही ठीक है, 45,125। बहुत ही खूबसूरत सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। एक दुकानदार 2 तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। वह 40 किलोग्राम शुद्ध शहद के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान करता है। वह इसे बेचकर कुल कितने रुपए का लाभ कमाता है। उसके पास शुद्ध शहद है 40 किलोग्राम, जिसमें वो पानी मिलाएगा
20% के बराबर। तो 40 किलोग्राम का 20% ये आ जाएगा 8 किलोग्राम। तो अब 40 किलो शुद्ध शहद में 8 किलोग्राम पानी है। करा उसने शहद को खरीदा है 30 रुपये प्रति किलो और बेचता है 15% बढ़ाकर। तो बढ़ाकर जब बेचेगा तो 30 रुपये से 15% बढ़ाकर तो ये आ जाएगा 10% बनेगा 3 और 5% ये 1.5। तो कुल मिला के जो मिश्रण को बेचेगा वो बेचेगा 34.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। अब वह जो 8 किलो पानी है, अब इसमें वो पूरा फायदा उठाएगा 34.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो गुणा लगाते हैं यहाँ पे 34.5। तो 8 का 5 में गुणा 40 और यहाँ से 4, 8 चौको 32, 32 4 36, ये 6 हासिल 3, 8 या 24 और 3 27। तो 276 रुपये वो कमा लेगा लाभ का केवल पानी से, 276 रुपये। और अब वो कमाएगा 40 किलोग्राम शहद से। अब उसे शहद से केवल फायदा होगा कि 30 रुपये प्रति किलो के रेट से उसने खरीदा है और 34.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से शहद को बेचेगा। तो 1 किलो पर फायदा होगा 4.5 रुपये का। तो 40 किलो पे कितना फ़ायदा होगा? तो गुणा लगाएंगे 4.5 से। तो यहाँ पॉइंट ख़त्म, यहाँ से 0। तो 45 चौको 180। तो 180 रुपये कमाएगा शुद्ध शहद से। तो अब उसे जो टोटल प्रॉफिट होगा 276 प्लस 180, यहाँ 276 को जोड़ते हैं। तो ये 6, 8, 7, 15 की 5 और 2, 3 और 1 4। तो कुल उसे फ़ायदा हो जाएगा 456 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ये ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 18। एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है तो कटोरे की धारता कितनी है? तो बाहरी व्यास है 43 सेंटीमीटर, तो जो बाहरी त्रिज्या होगी वो 43/2 बराबर 21.5 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए अंदर की त्रिज्या, तो मोटाई है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कर दो माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो ये 21 सेंटीमीटर ये रेडियस आ गई अंदर की। कटोरे की अंदर की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो अब अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब, तो 21 का होल क्यूब। तो ये 7 या 21, ये 21 कैंसिल, 22 का 2 में गुणा 44 गुणा 21 21 441 सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट डिजिट आएगा 4 का 1 में गुणा 4। तो ऐसा ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर चौथा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना उत्तर। आते हैं अगले सवाल पर। एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल मील प्रति घंटे में कितनी है? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। तो 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक, तो 50 का 3 में गुणा, तो यह आ जाएगा 150 मील प्लस कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक, तो 65 गुणा 2, यह आ जाएगा 130 मील प्लस 2 घंटे आराम करने के लिए रुकता है। इसके बाद में 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक बाइक से जाता है, तो 80 गुणा 4, तो ये बनेगा 320 मील। तो टोटल डिस्टेंस ये बनी। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 3 1 4 1 5 50 30 80 20 100, तो ये आ जाएगा 600 मील। 600 मील। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने तय की है वो 600 मील अपॉन करेंगे कुल टाइम से। अब आप ये देखो कि टोटल टाइम कितना है। तो 3 घंटे यहाँ लगे, 3 और 2 5, आराम करने के लिए रुकता है 2 घंटे, तो ये 7
और 4 घंटे ये 11, तो 11 घंटे में गया है 600 मील, तो 1 घंटे में कितना, तो डिवाइड करेंगे 11 से, तो 60 में 11 डिवाइड करेगा 5 बार 55, तो फिर आएगा 5, 50, फिर जाएगा 4 बार 44, 54, तो ऐसा ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर तीसरा 54.54 मील प्रति घंटे, यही अपना सही उत्तर। अगर ये सवाल आप बिना ऑप्शन की हेल्प लिए सवाल लगाने में लग गए तो फिर ये सवाल आपसे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। एक नाव 10 घंटों में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस भी आती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो आप ऐसे देखो कि 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 40 किलोमीटर धारा के साथ जाने में जो टाइम लगता है वो टोटल टाइम लगता है 10 घंटे। अब आप ऐसे देखो कि अगर शांत जल में नाव की चाल 7.97 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको आप अप्रॉक्स मान लो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे जो टाइम निकालेंगे उससे टाइम कुछ ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि हमने नाव शांत जल में नाव की चाल को कुछ माना है इससे ज़्यादा। तो 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध नाव को तय करने में लगा समय, तो 8 से 2 कम, तो 40/6, और धारा के साथ तो धारा सपोर्ट करेगी, तो 8 + 2 आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40/6 ये आएगा 6.6 से कुछ घंटे ज़्यादा, प्लस फिर 40/10 यहाँ से 4 घंटे, ये 6 4 10, ये 10 घंटा से कुछ ज़्यादा ही है। और ये तब है जब हमने स्पीड को 7.97 से कुछ ज़्यादा माना है। तो यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये तो ऑप्शन गलत है। जो शांत जल में नाव की चाल होगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा ही होगी। अब ऐसा ऑप्शन देखो आप जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो, तो ऐसा ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8.47 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा अगर आपने इस सवाल में अगर और कोई तिकड़म बढ़ाई तो ये सवाल आपसे नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।